हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने इससे पहले वाली वीडियो में जेनेटिक्स स्टार्ट किया था और हम मेंडल के लॉज, क्रोमोसोमल थ्योरी, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं और इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड म्यूटेशन। तो पहले हम सेक्स डिटर्मिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेक्स डिटर्मिनेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रही थी जेनेटिसिस्ट्स के सामने और सबसे पहले इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। तो वहीं से हमें पता चला कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअली क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। क्रोमोसोम्स के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनकिंग। जब 1891 में ये अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे इंसेक्ट्स के ऊपर, तो इन्होंने नोटिस किया कि एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था जो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे कुछ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट था और कुछ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट नहीं था। तो उन्होंने बताया कि 50% इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और बाकी 50% इंसेक्ट्स में ये एब्सेंट है। तो हेनकिंग ने इस स्ट्रक्चर को नेम दिया एक्स बॉडी, बट वो इसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और बाद में इसी बॉडी को नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म में दो टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स। जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। अब सेक्स डिटर्मिनेशन मेनली थ्री टाइप्स के ऑब्जर्व किए गए हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स ओ टाइप, एक्स वाई टाइप एंड जेड डब्ल्यू टाइप। इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सो टाइप। एक्सो टाइप का एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में एक्सो टाइप का हमें सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। जब सबसे पहले इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए तो ये देखा गया कि जो एक्स होते हैं इंसेक्ट्स में, दे बेयर एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स ऑल द अदर क्रोमोसोम्स। यानी कि एग्स जो होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम्स और सारे ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हमें एक एक्स मिला। और दूसरी तरफ बात करते हैं स्पर्म्स की। तो स्पर्म्स में हमारे दो टाइप के गैमेट होंगे। 50% स्पर्म्स होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और बाकी के जो 50% है उनमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फर्टिलाइजेशन के टाइम जब एग उस स्पर्म से फ्यूज होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हमारा एक्स एक्स बनेगा, यानी कि फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। और जब एग उस स्पर्म से फ्यूज होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है तो हमारा मेल बनेगा। अब जिनमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है हम उसमें जीरो लिख रहे हैं या ओ लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइप के जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है इसको हम बोलते हैं एक्स ओ टाइप। अब आते हैं एक्स वाई टाइप पे। तो हमने एक्स ओ टाइप में देखा था कि कुछ स्पर्म्स हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो रहा है और कुछ हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्स वाई टाइप, इसमें क्या है कि कुछ स्पर्म्स हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और कुछ स्पर्म्स हैं जिनमें एक स्मॉल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे वाई क्रोमोसोम। और फीमेल्स में सिमिलरली सिंपल एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस होगा। तो इसमें भी सेम होगा कि जब एग जो है फ्यूज होगा उस स्पर्म के साथ जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो एक्स एक्स यानी कि फीमेल प्रोड्यूस होगी। और जब एग उस स्पर्म के साथ फ्यूज होगा जिसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो एक्स वाई यानी कि मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। इसे कहते हैं एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस। ह्यूमंस में हमें पता ही है एक्स वाई टाइप का होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो एक्सो टाइप में और एक्स वाई टाइप में हमने एक चीज देखी कि जो फीमेल्स थी उनमें गैमीट सेम था, एक एक्स क्रोमोसोम, और जो मेल्स थे उनमें दो टाइप के गैमीट्स थे, एक्स एंड वाई या फिर एक्स और कोई भी नहीं, ठीक है। तो जब फीमेल में गैमीट सेम है और मेल में दो टाइप के गैमीट है तो उसको हम बोलेंगे मेल हेट्रोगैमिटी। हेट्रो का मतलब ही क्या है, डिफरेंट, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रेजेंट है मेल में, तो इसको हम बोलेंगे मेल हेट्रोगैमिटी। अब आता है दूसरा फीमेल हेट्रोगैमिटी। सेम मतलब हमें समझ आ गया कि क्या है, इसमें फीमेल जो है वो दो टाइप के गैमेट्स बेयर करेगी जो कि होंगे जेड एंड डब्ल्यू टाइप के, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है हमारा जेड डब्ल्यू टाइप। तो अब पहले जेड डब्ल्यू टाइप को समझते हैं अच्छे से। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो जो एग प्रोड्यूस करेंगी उन एग्स में 50% जो एग्स होते हैं वो
जेड क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं और बाकी के जो 50% होते हैं वो डब्ल्यू क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं। और मेल्स में जो स्पर्म्स है वो सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा जो कि है जेड। तो सेम इसमें भी यही है कि जब एग जिसमें जेड क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो स्पर्म से फ्यूज होगा तो हमारा बनेगा जेड जेड, मतलब मेल। और जब एग से डब्ल्यू क्रोमोसोम आएगा और वो फ्यूज होगा मेल से स्पर्म से तो बनेगा हमारा जेड डब्ल्यू टाइप, यानी कि फीमेल। अब हमने इसमें जेड डब्ल्यू से क्यों डिनोट किया? हमने पहले के जो एग्जांपल है ये एक्स वाई टाइप हो गया या एक्स ओ टाइप का हो गया, इसमें यही दो अल्फाबेट लिए हैं एक्स और वाई। तो अब कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने डिफरेंट अल्फाबेट यानी कि जेड और डब्ल्यू यूज किए और कोई रीजन नहीं है जेड और डब्ल्यू यूज करने का। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस का थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हमें बस इतना पता है कि एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमंस में और मेल हेट्रोगेमिटी होती है। तो अब आगे देखते हैं। ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। इनमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम और बचा हुआ एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या हो सकते हैं? या तो एक्स एंड एक्स फीमेल में या एक्स वाई मेल में। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे जो मेल्स होते हैं उनमें दो टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमने पहले भी देखा था, एक्स एंड वाई। और सारे एक्स में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये हम देख चुके हैं, जब एक्स एक्स प्रोड्यूस होगा तो बनेगा फीमेल और जब एक्स वाई होगा तो बनेगा मेल। यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका सेक्स क्या होगा, चाहे वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? टोटली स्पर्म पे। क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो स्पर्म है उसमें दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो जो ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स किस पे डिपेंड करेगा? स्पर्म पे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। अगर हमारे डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब अगर डीएनए सीक्वेंस में चेंज आएगा तो उसकी वजह से जो जीनोटाइप होगा और जो फिनोटाइप होगा वो भी चेंज हो जाएंगे। तो म्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ फिनोमेना which results in alteration in DNA sequence and consequently changes the genotype and phenotype of an organism. तो म्यूटेशन की वजह से हमारा जो डीएनए है उसमें वेरिएशंस आते हैं। अब देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन इंड्यूस होता है, तो इन फैक्टर्स को हम कहते हैं म्यूटाजेंस। तो हम म्यूटाजेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? म्यूटेशन इंड्यूसिंग फैक्टर्स। म्यूटाजेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल। केमिकल म्यूटाजेंस के एग्जांपल है डाइथाइल सल्फेट या नाइट्रोसोग्वानिडीन। और फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं हमारे एक्स रेज, यूवी रेज या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और भी बहुत सारे म्यूटेशंस हो सकते हैं। नाउ हाउ म्यूटेशन अकर्स। तो म्यूटेशन दो वेज में पॉसिबल है। जो हमारा डीएनए होता है वो पूरे क्रोमोसोम में अच्छे से पैक्ड होता है। दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स में पूरे एक एंड से यहाँ से दूसरे एंड तक जो हमारा डीएनए है वो पूरा सुपर कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे एकदम टाइटली पैक्ड होता है। अब अगर डीएनए का एक सेगमेंट डिलीट हो जाए या एक्स्ट्रा सेगमेंट इंसर्ट हो जाए, ये हमारे दो क्रोमोसोम्स हैं। अब सपोज एक हमने इतना सा सेगमेंट लिया और ये सेगमेंट डिलीट हो गया तो क्या होगा? जो हमारा क्रोमोसोम है इसमें जो डीएनए है इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। या सपोज एक डीएनए का सेगमेंट इंसर्ट हो जाए तब क्या होगा? जो पहले सीक्वेंस था उससे अब सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगा, भले ही डिलीशन हो चाहे इंसर्शन हो। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक सीक्वेंस ले लेते हैं, एएजी, सीटीसी, जीटीसी, सीटीए। इसी में हम डिलीशन और इंसर्शन दोनों समझते हैं। सपोज जो ये सीटी है इसको डिलीट करवा दिया, ठीक है? तो जो हमें पता है डीएनए के सीक्वेंस है ये हमेशा तीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोडोन। तो ये हमेशा तीन तीन के पेयर में होते हैं। तो जब दो हमने सी और टी को डिलीट करा तो अब इनका पेयर कैसे बनेगा? देखो, ए ए जी। अब जो ये सी है ये जी टी के साथ पेयर होगा तो बनेगा सी जी टी, ठीक है? अब सी जी टी बना, अब नेक्स्ट क्या बनेगा? सी सी टी, सी सी टी। और ये जो ए है लास्ट में ये अकेला रह जाएगा। सिमिलरली अगर हम इंसर्शन की बात करें और ये जो सी टी है इसमें हम सी टी से पहले ए जी एड कर दें सपोज, ठीक है? तो यहाँ सी टी की जगह ए जी पहले आएगा। तो अब सीक्वेंस क्या बनेगा? देखो, ए ए जी, अब क्या बनेगा? ए जी सी, ठीक है? ए जी सी। अब ये टी सी जो है वो नेक्स्ट वाले जी के साथ पेयर होंगे तो बनेगा टी सी जी। टी सी जी के बाद क्या बना? टी सी सी, टी सी सी। अब टी ए लास्ट में बचा, ये टी ए अलग से आ जाएगा। तो हम इन दोनों एग्जांपल्स में देख रहे हैं जहां डिलीशन होगा वहां पे हमारा जो सीक्वेंस है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया।
और जहाँ इंसर्शन हुआ वहां हमारा सीक्वेंस जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जो हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखा, इसमें क्या आएगा, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की। अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज आएगा तो भी तो म्यूटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल टीटीसी। टीटीसी जो है ये एक डीएनए सीक्वेंस हम मान लें, तो इस टीटीसी के लिए जब एमआरएनए प्रोड्यूस होगा तो वो क्या बनेगा, हमें पता है टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है, ए, और दूसरे के लिए भी टी के लिए ए बनेगा, सी के लिए क्या बनेगा, जी। तो जो हमारा ए जी एमआरएनए बनता है वो ट्रांसलेशन के टाइम पे लाइसीन प्रोटीन जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि इस टी सी में इस टी की जगह हम ए लिख लेते हैं। एक बेस पेयर को हमने चेंज कर दिया, टी की जगह हमने क्या ले लिया, ए, तो बन गया हमारा एटीसी। अब इस एटीसी के लिए जब एमआरएनए प्रोड्यूस होगा तो क्या बनेगा, ए के लिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यू, टी के लिए ए और सी के लिए जी, तो बना यूएजी। और हमें पता है यूएजी जो होता है वो एक स्टॉप कोडोन होता है। अगर स्टॉप कोडोन आ जाएगा तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सिर्फ एक बेस पेयर में जब चेंज आया तो उससे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। अब जो ये सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। तो म्यूटेशन, म्यूटाजेंस एंड कैसे म्यूटेशन होता है ये सब हमें अब समझ आ गया है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियोस खत्म करते हैं। आई होप आपको सब समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।